एक बार पुनः आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बायोलॉजी जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ना करूं, पर ये जो प्रश्न है वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब ऐसी अवस्था में यह प्रश्न निसंदेह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? और तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इस सिद्धांत का जो नाम है दूसरा प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? और इसका सही जवाब है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? और इसका सही जवाब है त्वचा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और बी1 की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है बेरीबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी उपस्थिति में रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका भी जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और यह है एथिलीन गैस का। पके हुए फलों में एथिलीन पाई जाती है। अगर कच्चे फल हैं उनके बीच में एक फल पके हुए फल को रख दिया जाए तो कुछ समय बाद वो पूरे के पूरे फल जो है वो पक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? तो इसका सही जवाब है आयरन, अरक्तता या एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये जो विधि है, इस विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधि की बात करें तो ये डिफ्यूज़न के द्वारा या विसरण के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तत्व की बात करें तो यहाँ पर जो है हिपेरिन जो है महत्वपूर्ण तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही जवाब है एमिनो एसिड। क्यों भाई? क्योंकि एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात जो जटिल प्रोटीन है वो टूटकर अंत में एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह लगभग 7.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। विशेषकर अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, मलेरिया रोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो मुख्य जवाब तो होगा स्पेलिन, लेकिन मलेरिया रोग की जो शुरुआत होती है वो होती है लीवर सेल से। लीवर सेल से जो है फिर ब्लड सेल्स में जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। व्यापारिक वैसलीन का निर्माण किसके निष्कर्षण से किया जाता है? तो पेट्रोलियम के निष्कर्षण से व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किया जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा अगर आप समझे तो यहाँ पर आना चाहिए उन विटामिन्स के नाम जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, और प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो यहाँ पर ये केवल एक ऑप्शंस जो है इसका सही नहीं हो सकता। इसके लिए आपको और भी विटामिन्स के नाम लिखना पड़ेगा, ए, डी, ई और के। ये जो है ये विटामिन, सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो इसका जो सही जवाब है आयोडीन। ठीक है, और अगर मान के चलिए यहाँ पर हार्मोन की बात आती तो हार्मोन का नाम हो जाता थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका जवाब है 206। कौन सा रस भोजन का पाचन, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला तंत्र कौन सा होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है, सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु करता है। अंतःस्रावी तंत्र में उत्पन्न होते हैं हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 35, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि थायराइड ग्रंथि के घेंगा रोग की बात किए थे। ठीक है ना, घेंगा रोग की बात किए थे, जिसको हम ग्वाइटर डिसीज़ भी कहते हैं। ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी कहलाता है। यूरिया को शरीर से अलग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई इसका जो सही जवाब है वो होगा वृक्क, जिसको हम बोलते हैं किडनी। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जो लीवर है, लीवर के अंदर जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब यूरिया का फॉर्मेशन तो हो गया, अब यहाँ से ये यूरिया जो है वो कहाँ डाल दिया जाता है? ब्लड में डाल दिया जाता है, और ब्लड से यूरिया को छानने का जो कार्य है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किन किन रक्त समूह के व्यक्ति रुधिर दे सकता है? ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किन किन रक्त समूह के व्यक्ति रुधिर दे सकते हैं? तो ये दे सकता है ए बी तथा ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख उत्पन्न होता है। लाख की बात करें तो कीटों के श्रावण से
यह उत्पन्न होता है। और लाख का जो श्रावण करने वाला जो कीट होता है उसे हम लेसिफर लेक्का कहते हैं, लेसिफर लेक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है बाह्य, निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है? बाह्य निषेचन इसमें पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों का। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए वनस्पति विज्ञान आ गया और यहाँ पर जीवाश्म आ गया, तो सीधी सी बात है कि किसका अध्ययन किया जाएगा? पादप जीवाश्म का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाएगा। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित होते हैं जिम्नोस्पर्म से। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके फल भूमि में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक है मूंगफली। जो मूंगफली है, ग्राउंडनट। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रक्टोज। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? हरिमहीनता मतलब हरे रंग की जो कमी है, जो हरा रंग कम होने लग जाता है, तो किस कारण से होता है? तो इसका जवाब है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? तो WL जोहानसन के द्वारा इसका जो नाम है वो जीन रखा गया। इसके पहले इन्हें कारक कहा जाता था, और कारक जो है वो मेंडल के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह कौन सा है? भाई ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में यूज होते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से आपने जो है आज के 50 प्रश्नों को देखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।